सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम ऋतु है, मैं जलंधर की रहने वाली हूँ। क्या टेस्टमनी आपकी बताएं आप? सबसे पहले मैं इस टेस्टमनी की जो गवाही है वो मैं अपने जिंदा परमेश्वर, राजाओं के राजा, बादशाहों के बादशाह, शाहों के शाह को देना चाहती हूँ। उन्हीं को दे रही हूँ मैं ये सारी महिमा, मेरी गवाही की सारी महिमा उन्हीं के नाम को है। क्योंकि आप पिछले साल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे, आपकी कंडीशन कैसी थी उस डिप्रेशन की वजह से? ब्रदर, मैं 6 जून को मेरे हस्बैंड की अचानक डेथ हो गई, तो उस कारण मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। मैं घर में एकदम अकेली हूँ, ना ही हमारा कोई बेबी है, ना ही कोई और घर का कोई फैमिली मेंबर है, और ना ही कोई रिश्तेदार है जो जलंधर में रहते हैं। वो मेरे रिश्तेदार जो है वो सब दिल्ली में रहते हैं। तो मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में हो गई, मैं हर वक्त रोती रहती थी और मेरे मन में सुसाइड थॉट आने लग गए कि भाई तू 10 साल से चर्च जा रही है, तेरा कुछ भी नहीं हुआ, भाई तेरा कोई बेबी नहीं हुआ, तेरा हस्बैंड भी मर गया, तुम गरीबी में ही हो, कर्जे से बाहर नहीं आ रहे। तो ये सब मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा चल रहा था। कोर्ट केस भी हमारे ऊपर एक हुआ था, 420 का झूठा केस करा हुआ था किसी ने। तो उसमें इतना ज़्यादा मैं डिप्रेशन में हो गई, तो मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे बाहर निकलूँगी इस सारी सिचुएशन से। तो मैं प्रभु को रात को उठ के जीसस पुकारती कि जीसस मेरे रास्तों को खोल, तू ही बचाने वाला है, मेरा भरोसा तुझी पे है और किसी पे नहीं है, मेरी आशा तुझी पे ही है। तेरा वचन कहता है जो मेरे ऊपर आशा लगाए रखते हैं वो कभी भी लज्जित नहीं होते। तो मैंने कहा प्रभु तू मेरा वे खोल। प्रभु ने मुझे फिर 2025 में 25 अगस्त को 2024 में मेरे को पापा से मिलवाया। मेरे पापा से मिलने का वे खुला, पापा से मैं मिली, मैंने पापा को सब कुछ अपनी प्रॉब्लम को बताया। पापा ने कहा डोंट वरी सिस्टर, आपके वे परमेश्वर ओपन कर रहे हैं, आप फेथ में परमेश्वर में अड़े और खड़े हो, इसलिए प्रभु आपके रास्तों को खोल रहा है, आप डोंट वरी, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है आपने। जैसे ही मैंने ये वर्ड रिसीव किए और मैं बाहर आई, मेरा डिप्रेशन सबसे पहले खत्म हुआ। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस डिप्रेशन से, इस सुसाइड थॉट से उसने मुझे बचाया। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो कोर्ट केस था उससे भी आप आजाद हो चुके हैं। उससे भी परमेश्वर ने मुझे 10 जनवरी को बाइज्जत बरी कर दिया और मेरे पर कोई दोष नहीं लगाया। जब मैं प्रेयर करती थी प्रभु जैसा मुझसे कोई सवाल जवाब ना करे, मेरे ऊपर कोई दोष ना लगाए। जिस दिन फैसला था जज साहब मेरे सामने ही नहीं आए, उन्होंने अंदर रूम से अपना मेरे लिए जो मैसेज था वो अपने रीडर को बाहर भेजा और कहा सिस्टर आप बरी हो चुके हो। और मेरे को परमेश्वर ने जो है वो उस केस से, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जो तेरे बांधे जाने से हम छुड़ाए जा चुके हैं, मैं उस वचन की घोषणा करती थी। वकील को ये लगा कि पहले 8 जनवरी की डेट थी, उस दिन वकील जज साहब ने मेरी फाइल को पीछे कर दिया और कहा वेट करो। शाम को 5 बजे तक वेट करते रहे, जज साहब चले गए और डेट डाल दी 10 जनवरी की। 10 जनवरी को भी सेम ऐसे ही हुआ कि उन्होंने मेरी फाइल को फिर पीछे रख दिया और कहा वेट करो। उसके बाद जब 4:45 बज गए, मेरा वकील कहता मेरे को लग रहा है मैडम आपको सजा हो जाएगी। मैं उसके वर्ड को कैंसिल करती गई इन जीसस नेम और घोषणा करती रही अपने मन ही मन में, हे यहोवा परमेश्वर तूने अपना सच्चा दास खड़ा करा हुआ है और उसने हमें यही बोला है कि लाखों करोड़ों में से जो एक फेवर मिलेगा वो आप हो इन जीसस नेम। मैं अपने मन में यही घोषणा करती रही और 5 बजे अंदर से रीडर आया और उसने कहा आप जा सकते हो, आप इस केस से बरी हो चुके हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। ऊंची आवाज में तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें। और परमेश्वर ने आपको एक अच्छे घर के साथ भी आशीषित किया। मेरा घर जो था हम 17 साल से उसको पेंट कराना चाहते थे, रिपेयर कराना चाहते थे, तो हम फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा टाइट थे, हम नहीं करा पाए। तो उस टाइम पे जो वर्ड्स पापा ने दिए हमें और उस वर्ड के द्वारा सारे काम मेरे लिए होते रहे, एक के बाद एक डिवाइन हेल्पर मेरी लाइफ में आता रहा और मुझे मेरे घर को रिपेयर कराया और मुझे एक गाड़ी से भी परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर भेज के ब्लेस किया है। सारी महिमा इज्जत जलाल मैं प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। मैं कलीसिया को ये कहना चाहती हूँ कि आप अड़े और खड़े रहो, विश्वास में रहो, हमें
हमेशा यही मत सोचो कि प्रभु आपके लिए सब कुछ करता है, वो करता भी है। लोग ये सोच के हट जाते हैं कि हमें आशीष नहीं मिली है, तो हम जब चर्च में पापा कहते हैं वो हमें दे ना दे, वो हमारा परमेश्वर है। आज इस वर्ड को मैं रिसीव करके पूरा करती हूँ, मुझे छुड़ाए या ना छुड़ाए, मैं इसी वर्ड को लेके अकेली जी रही हूँ और इसी वर्ड के साथ मैं इस चर्च में आज गवाही तारीफ करें एक बार जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। तालियों के साथ ऊंची आवाज में सब जन धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं अपने आत्मिक पिता का हालेलुया। कितनों को टेस्टिमनी समझ में आई कि अगर आप तौबा करते हैं, माफी मांगते हैं कि खुदावन उस केस से, उस पाप से मुझे आजाद कर, तो परमेश्वर आपको बरी करता है उन चीजों से, आजाद करता है उन चीजों से। जब आप मन बना लेते हैं उसको परमानेंटली छोड़ने का, जब आपने मन बना लिया कि खुदावन मैं अपने पाप को जानता हूं, जानती हूं, समझता हूं, समझती हूं और उस पाप से मैं आज तौबा करता हूं, तौबा करते हूं, परमेश्वर आपको आजाद करता है। पर आपको मसीह में बने रहना है, अड़े और खड़े रहना है। एक बार पाप छोड़ दिया तो दोबारा पाप में नहीं जाना। एक बार खुदा ने आजाद कर दिया तो वापस उन गलतियों की ओर नहीं जाना। परमेश्वर आपके साथ है, आप आ रहे हैं वापस बड़ी गवाहियों के साथ यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए तालियों के साथ सब उस परमेश्वर के नाम को महिमा दें।